बहू रागिनी के बीएड के एग्जाम नज़दीक थे तो वह सारा दिन पढ़ाई करती। शाम को संतोष के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वो बाहर से खाकर आते, घर का खाना फेंका जाता। एक दिन अर्चना जी ने संतोष को टोका, बेटा खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। बेटा कुछ बोलता उससे पहले रागिनी ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा था क्या आपसे। पैर पटकते रागिनी कमरे में चली गई। संतोष भी पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। अर्चना जी को यह देख सुन बड़ा धक्का लगा। अर्चना ने अपने पति से यह सब कहा तो उन्होंने कहा, क्या अर्चना तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, पहले माँ के साथ और अब बहू के साथ झिकझिक ना। मैं पहले माँ और तुम्हारे बीच आया था और ना अब बहू और तुम्हारे बीच आऊँगा। तुम दोनों की तुम ही निपटाओ। अर्चना जी खुद को कोसने लगी। हे राम, मैंने इसको बताया ही क्यों। जब इस आदमी ने 25 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो माँ ने देख ही लिया था, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अर्चना जी ने बहू को कुछ कहना छोड़ दिया था। रागिनी जब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी तब से वह और भी बिजी हो गई थी। बस लंच उठाती, पति के साथ स्कूल और संतोष के साथ बाहर का खाना खाकर आती। जब घर का खाना रात को खाती भी तो अपने कमरे में ही। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, रागिनी को कहा करो मेरे घर के कामों में थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ पहले तो आप सारा काम करती थी, आपको मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप उसे अपनी बेटी मानोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहू काम न करे तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 की, क्या फ़र्क पड़ता है। रागिनी बेचारी वर्किंग है, पैसे कमाती है, समय नहीं होता उसके पास, आपको समझना चाहिए। अर्चना जी के कानों में एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। सही कहा बेटे ने, मैं बाहर जाकर पैसे कमाकर नहीं ला सकती, पर कौन कहे कि बेटा तेरी बीबी की सैलरी तो उसके लिपस्टिक बिंदी में ही खर्च हो जाते हैं, जो वह पैसों की कमी की वजह से तो नहीं करती। क्या करूं, शुरू से सारा काम अकेले ही करती आई हूँ। बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा माँ की उम्र हो रही है, अब भाग दौड़ नहीं होता, सारा दिन फिरकी की तरह कामों में लगी रहती है। उन्हें अब लगने लगा कि वो अपेक्षित तिरस्कृत हैं। इस घर में सबको सिर्फ काम के कारण ही मतलब है उनसे। कुछ समय बाद रागिनी माँ बन गई। सभी बहुत खुश हो रहे थे, पोता जो हुआ था। अर्चना जी भी बहुत खुश क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया है, दादी बन चुकी है। दिल में आस थी कि बहू भी अब जिम्मेदार होगी, पर अर्चना जी के काम और बढ़ गए। रात को बच्चा रोता तब भी संतोष उन्हें ही बुला लेता, बहाना ये कि रागिनी को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे। रागिनी अक्सर कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज। संतोष और उसके पिता हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे का प्रथम सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाया गया। अर्चना जी की बहन भी आई हुई थी। उन्होंने घर का सारा हाल देखा। उसने कहा, दीदी सारा काम आप ही करते हैं, रागिनी को कुछ तो आपकी मदद करनी चाहिए। अर्चना जी नहीं चाहती थी घर की बात बाहर जाए, इसलिए कहा, उस बेचारी से नहीं हो पाता। आप जब तक करती रहेंगी वो ऐसा ही करेगी, आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे। अर्चना जी भी अपने आप को रोक न सकी और सारा किस्सा बहन को सुना दिया। बहन ने अर्चना जी के कानों में कुछ खुसफुसाया और कहा, आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। दीदी तुमने पार्टी के लिए अपने कपड़े लिए, चलो मेरे साथ, कुछ खरीदारी करेंगे। पर सवाल यह उठा, घर पर कौन रहेगा, क्योंकि संतोष और रागिनी को डेकोरेशन के पास जाना था। बच्चे को कौन देखेगा। सो संतोष ने कहा, माँ तेरे कपड़े रागिनी लेते आई। अर्चना ने कहा, तू तो रहने ही दे, मेरे कपड़े मैं खुद ले आऊंगी। तुम लोगों को जाना है तो बेटू को साथ ले जाओ, क्योंकि वह अब 1 साल का हो गया है, साथ ले जा सकते हो।
संतोष रागिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। खैर, जन्मदिन का भव्य आयोजन किया गया था। बहू, बेटे और पति को यह भी याद नहीं था कि आज के दिन ही उनका भी जन्मदिन है। जब केक काटने की बारी आई, टेबल पर 2 केक देख सभी हैरान रह गए। संतोष ने फटकार से प्लेनर को फोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गया है। अर्चना जी ने सबको बताया, आज मेरा भी बर्थडे है, सो मैंने ही मंगाया है। संतोष अपमान से भर गया। संतोष रागिनी और अर्चना जी के पति को लग रहा था उन्हें अपमानित करने के लिए ही बिन बताए अर्चना ने केक मंगवाया है। केक कटने के बाद अर्चना जी ने बड़ी सभा में कहा, आज मैं 60 साल की हो चुकी हूँ। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आज से मेरी रिटायरमेंट लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन अर्चना जी रोज की तरह सुबह उठी, नित्य क्रम से निर्मित होकर स्पोर्ट जूते पहने। उनके पति, जो कि योगा क्लास के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा, कहाँ जा रही हो? अर्चना जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या जरूरत है? फिर नाश्ता, संतोष रागिनी का टिफिन, बेटू का बेबी फूड और मेरा जूस कब बनाओगी? संतोष रागिनी का टिफिन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बेटू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है और जूस आप खुद से बनाना या जूस कॉर्नर से पीकर आना। मैंने कल ही कहा था मेरी रिटायरमेंट डेज आज से, कहकर वो वॉक के लिए चली गई। जब वह घर वापस आई तो देखा घर छोटा मोटा अखाड़ा बन गया है। बेटू भूख के कारण रो रहा था। हाँ, ब्रेड सेकने की पूरी जोर तोड़ से कोशिश हो रही थी। संतोष जले हुए टोस्ट पर मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अर्चना के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अर्चना को देखकर सबको जान में जान आई कि बाकी का काम अब वो करेगी। पर ये क्या, वो तो सीधे बाथरूम में नहाने चली गई थी, फिर आकर पूजा रूम में। अब संतोष से नहीं रहा गया तो उसने कहा, माँ ये क्या है? आज तो लगता है हम दोनों ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको ये क्या हो गया है? मैं अब 60 साल की हो गई हूँ। जैसे तेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी वैसे मेरी भी हो गई है। माँ क्या बकवास कर रही हो? घर के काम की कोई रिटायरमेंट थोड़े ही ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम ना तो लोगों की नज़र आते हैं और ना सैलरी मिलती है, ना तो इन कामों का मोल घर वाले देते हैं, ना रिटायरमेंट होती है। लेकिन अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका मोल तुम लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान निकल गई। मौके की नजाकत को समझते हुए संतोष की आवाज में थोड़ी नरमी आई। उसने कहा, माँ मैंने आपको पहले भी कहा था, रागिनी तो जॉब करती है, आप घर पर रहती हैं, इसलिए घर के कामों में आप परफेक्ट है। अर्चना ने कहा, बेटा बात सिर्फ रागिनी की नहीं है, तुम सब भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। और रही बात जॉब करने की तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे स्नातक के साथ साथ बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे मैं नौकरी करती, लेकिन मेरा साथ ना तो तुम्हारे पिता ने दिया ना तुम्हारे दादा दादी ने। मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहें, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। अग्नि, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया? रागिनी सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली शिखा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुर्ख लाल रहती थी, उसके नाखूनों में तो रोज ड्रेस में मैचिंग के साथ नेल पेंट लगा होता था, पर उसके सहकर्मी हमेशा नाखूनों से खरोच खरोच कर आटे को छुड़ाती रहती थी। उसे शाम को घर आने की जल्दी नहीं होती थी। जब तक संतोष पिक करने नहीं आता था
वह बैठी रहती थी, क्योंकि उसे पता होता था कि बेटू की परवरिश के लिए उसकी दादी उसके पास है, जो माँ से बढ़कर भी उसका ध्यान रखती है। जबकि साथ काम करने वाली महिलाएं छुट्टी होते ही घर जाने को बेताब रहती है। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता है, फिर घर के काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता है संतोष के साथ फिल्म देखने ऑफिस सहकर्मी के पार्टी में निश्चिंत होकर चली जाती है। सच उसके जितनी आज़ादी किसी को भी ना मिली थी। फिर रागिनी ने कहा, पर माँ जी, मेरे हाथ का बना खाना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। संतोष तो हमेशा कहते हैं मम्मी जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। अर्चना जी ने कहा, रागिनी तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती जैसे संतोष मेरे खाने की तारीफ करता है, बेटू भी तुम्हारे खाने की करे? रागिनी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन जब सुनीता वॉक पर जाने की तैयार हुई तो पति देव ने कहा, आज से मैं और तुम दोनों वॉक पे साथ चलें। वॉक से वापस आकर देखा तो संतोष वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था, बेटू को खाना खिला रही थी, टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट रखी थी। अर्चना जी ने पराठे सेके, रागिनी ने अर्चना जी के निर्देश पर भिंडी बनाया। अर्चना जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा उनके पति डस्टिंग कर रहे हैं। अब सब साथ काम करते, घूमने जाते। अर्चना की बहन का उपाय काम आया। दोस्तों, घर के काम घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। प्रेम बस बच्चों से हम कोई काम नहीं कराते, यही उनकी आदत बन जाती है। सास को समझना चाहिए बहू पर अकेले भार ना डाला जाए। बहू को भी समझना होगा अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फायदा ना उठाया जाए। धन्यवाद मित्रों, जल्द हाजिर होंगे नई कहानी के साथ।